नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज कल हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे और हमने कैटेगराइज किया था इसे अलग अलग फॉर्म में। हमने बोला था एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक आपका जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमने डैम, एक्वेरियम इनकी बात की थी, और जो नेचुरल इकोसिस्टम था उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जो कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम था और दूसरा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में हम आज पूरा का पूरा पढ़ेंगे। मैंने बोला था एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे और किसके आधार पर? सैलिनिटी के आधार पर। अब वर्ड आता है, सैलिनिटी है क्या? सैलिनिटी आखिर है क्या? तो सैलिनिटी एक्चुअली, सैलिनिटी का मतलब है सॉल्ट कंटेंट। तो सॉल्ट कंटेंट है कितना, इसके आधार पर जितना सॉल्ट कंटेंट होगा उसके आधार पर मैंने एक्वाटिक इकोसिस्टम को तीन भागों में बांटा था। ठीक है, अब बात आई सॉल्ट कंटेंट। मैंने बोला था एक बार 5 पीपीटी से कम है या फिर 35 पीपीटी से ज़्यादा है या फिर 5 से 35 पीपीटी के बीच में है, ये बोला था मैंने। अब ये 5 पीपीटी होता कितना है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। अभी मैंने बोला सॉल्ट कंटेंट है 5 पीपीटी। पीपीटी की फुल फॉर्म है पार्ट्स, पी फॉर पर एंड टी फॉर 1000। ठीक है, एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन यहाँ पे क्या है, पीपीटी, पार्ट पर 1000। और 5 पीपीटी मतलब 5 पार्ट है कितने में, 1000 में। तो कितना परसेंट हो जा रहा है? अगर मैं देखूँ इसका तो 5 पार्ट है 1000 में, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.5% समझ जाओगे। तो 0.5% जो अगर सैलिनिटी है, 0.5% से कम सैलिनिटी है, तो उसको हमने बोला था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यही बोला था हमने, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मीठे पानी का इकोसिस्टम है ये, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अगर 0.5% से कम सैलिनिटी है तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा। अगर मैं बोल दूँ 3.5% से ज़्यादा, देखो 35 पीपीटी से ज़्यादा बोल रहा है, तो 35 पीपीटी को भी वही 35/1000 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 100% परसेंटेज में निकालूंगा 100 हो जाएगा। तो कितना पार्ट हो गया ये, 3.5%। तो अगर 3.5% अगर सैलिनिटी है, अगर 3.5% सैलिनिटी होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, मैराइन इकोसिस्टम, जो हमने कल डिस्क्राइब किया था। तो मैराइन इकोसिस्टम, क्या बोला मैंने, मैराइन इकोसिस्टम। ठीक। अब अगर मैं बोल रहा हूँ 5 से 35 के बीच में है, अब ये देखो यहाँ 5 है, यहाँ 35 से ऊपर, यहाँ 5 से नीचे, अब ये बीच का वाला जोन हो गया, तो इसको हमने ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोला था। क्या बोला था? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। और कई किताबों में जो है इसको ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम भी बोल रखा है। क्या है? ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, तो इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखिए मैंने जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम को 3 भागों में बांट लिया। अब मैंने कल भी बात की थी कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या आएंगे भाई, रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, यही आते हैं। तो मैंने एक बोला था लैंटिक और एक बोला था लॉटिक। लॉटिक में मैंने रिवर्स बोला था और लैंटिक में मैंने क्या बोला था, लैंटिक इकोसिस्टम में मैंने बोला था पॉन्ड। लैंटिक माने जो स्टैटिक है, जो स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब जैसे पॉन्ड है एक ही जगह में है ना उसका पानी, तो वो कहीं जा तो नहीं रहा है, तो स्टैटिक इकोसिस्टम होगा, तो वो होगा पॉन्ड का। अगर मैं बोलता हूँ नदी है, लगातार बह रही है, तो स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, डायनामिक कंडीशन में है, तो वो हो जाएगा रिवर। तो डायनामिक कंडीशन में होगा तो क्या होगी, लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा डायनामिक कंडीशन में। अगर लैंटिक की बात करूँ तो पॉन्ड, ये कैसा हो जाएगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। तो स्टैटिक कंडीशन में होगा तो लैंटिक टाइप, डायनामिक कंडीशन में होगा तो लॉटिक टाइप। ठीक। उसके बाद मैराइन इकोसिस्टम की हमने बात की थी। मैराइन इकोसिस्टम में एक्चुअली आते हैं ओशियन का इकोसिस्टम या फिर सी का इकोसिस्टम, तो ओशियन एंड सी वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, सी वाटर
इकोसिस्टम। तो ये जो है आपके किस में आते हैं, मैराइन। अब यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सैलिनिटी इतनी ज़्यादा होती है। अब देखो कई बार सवाल आता है कि सैलिनिटी ज़्यादा होने से क्या असर पड़ता है। सैलिनिटी, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है वो तो है ही, दूसरा पॉइंट क्या, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी को भी ये जो है बढ़ा देता है। वाटर की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं वाटर की बात करता था तो वहाँ पर हम 1000 kg पर मीटर क्यूब पढ़ते हैं, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री के स्टैंडर्ड 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, या फिर 1 ग्राम पर सीसी होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो भी डेंसिटी घटेगी, 4 डिग्री से अगर ज़्यादा करूँगा मैं तो भी डेंसिटी घटेगी। तो डेंसिटी यहाँ पर नमक के कारण जो है बढ़ जाती है, सॉल्ट कंटेंट के कारण क्या बढ़ जाती है। तो ये बात है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या था, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ से कोई रिवर जा रही है, मान लो यहाँ से कोई रिवर जा रही है और यहाँ पे वो किसी ओशियन के साथ मिल रही है, तो रिवर का वाटर जो है ओशियन के वाटर के साथ जहाँ पे मिलेगा तो वो जो एरिया होगा ना वही ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम या फिर आपका एस्चुरीज का निर्माण करते हैं ना। इस तरीके से जब रिवर और ओशियन जिस एरिया में पड़ते हैं तो उसको हम ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोलते हैं, और वहाँ पे एस्चुरीज का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में जगह जगह में जो है एस्चुरीज पाई जाती है, ठीक है। तो ये है, तो हमने जो है बेसिक जो है इनका डिवीज़न कर चुका है। अब क्या है कि इकोसिस्टम जो है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में कुछ लैंड फॉर्म भी रहती है, ओ सॉरी लाइफ फॉर्म, ठीक है। तो लाइफ फॉर्म जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लाइफ फॉर्म भी होती है। और लाइफ फॉर्म जो है लोकेशन पे आधार करते हैं कि किस लोकेशन पे वो पाए जाएंगे। मान लीजिए ये कोई जो है मैंने लेक मान ली, ये लेक है कोई, ठीक है। अगर जो है, ठीक है, अगर मैं क्या करूं कि लेक के सरफेस पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, सरफेस पे मान लो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, तो सरफेस पे जो पाए जाते हैं ना उन लाइफ फॉर्म्स को हम बोलते हैं न्यूस्टन। क्या बोलते हैं, न्यूस्टन। तो ये क्या होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो लाइफ फॉर्म जो पहले मैंने डिवीजन किया वो है न्यूस्टन। न्यूस्टन क्या, ऑन द सरफेस, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लेक, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक। कल हम इजी पार्ट पढ़ रहे थे, आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इसलिए मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ। तो न्यूस्टन को वो वाले लाइफ फॉर्म्स होंगे जो कि सरफेस में, लेक की सरफेस में पाई जाएंगी, तो उन वो जो है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लेक। तो इस टाइप के जो है लैंड फॉर्म को बोलते हैं, लाइफ फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, न्यूस्टन, ठीक है। अगला टाइप का आता है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन क्या होता है, पेरीफाइटन क्या होंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैराइन में जो है कुछ प्लांट्स भी हैं, मैराइन में थोड़ा प्लांट की पत्तियाँ बाहर आ रखी हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्लांट्स की जो पत्तियाँ जो यहाँ जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन है उनकी जो है पत्तियाँ अगर बाहर आ रखी है तो इन पत्तियों पे भी जो है कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, पत्तियों पे होंगे, रूट्स पे होंगे चिपके हुए। तो वो ऑर्गेनिज्म जो इनकी पत्तियों पे, रूट्स पे होंगे, तो मतलब ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट, तो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट। तो पेरीफाइटन कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो न्यूस्टन कहाँ पाए जाएंगे, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लेक। पेरीफाइटन जो है आपके कहाँ पाए जाएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हम आगे चल सकते हैं। आगे हमारे पास है जो तीसरा लाइफ फॉर्म आता है, ठीक है। लोकेशन समझ में आ गई, मेन लोकेशन के आधार पर हम जो है लाइफ फॉर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं। पहला न्यूस्टन जो सरफेस में पाए जाएंगे, चाहे वो छोटे छोटे जीव कीड़े हैं चाहे कुछ भी है, जो सरफेस में पाए जाएंगे वो न्यूस्टन। पेरीफाइटन जो कि प्लांट की सरफेस में, ये लेक की सरफेस में है, ये प्लांट की सरफेस में है, ठीक है। अगला जो है आपका आता है प्लैंकटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन। अच्छा, प्लैंकटन्स क्या होते हैं, प्लैंकटन्स भी दो टाइप के होते हैं,
एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, और दूसरे होते हैं आपके जो होते हैं जूप्लैंक्टन। ठीक है, एक है फाइटोप्लैंक्टन, एक होते हैं जूप्लैंक्टन, और तीसरा चौथा भी मैं लिख लेता हूँ। तीसरे जो है, अगर तीसरा प्लैंक्टन है तो चौथा जो है नेक्टन होते हैं, लाइफ फॉर्म, और पांचवा जो है बेंथोस होते हैं, बेंथोस। ठीक, अच्छा, जो ये प्लैंक्टन है ना, जो ये प्लैंक्टन है, इसको मैंने बोला है फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जूप्लैंक्टन होते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया वही लेक इकोसिस्टम का। मैंने बोला था सरफेस पे तो जो है आपके न्यूस्टन पाए जाते हैं, सरफेस पे न्यूस्टन, प्लांट की सरफेस पे जो है आपके पेरिफाइटन। अब क्या है, ये जो प्लांट इस एरिया में होंगे, ये जो टॉप की एरिया है, जो ये सरफेस और थोड़ा सा डेप्थ जहाँ तक कि सनलाइट आ रही है, ठीक है, जहाँ तक क्या सनलाइट आ जा रही है, ठीक है, जहाँ तक सनलाइट जो है पहुँचेगी, जहाँ तक सनलाइट पहुँचेगी वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वहाँ पे जो प्लांट टाइप पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे इसे फोटोन मिल जाएगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जहाँ पे सूरज की किरणें आ सकती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है वहाँ पे कोई ना कोई प्लांट फॉर्म आ सकती है। तो जो प्लांट फॉर्म जो है बन के आती है इस एरिया में, जो सरफेस से जहाँ पे तक सन की जो है रेज जो है पहुँच जा रही है डेप्थ में, तो उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो वो एक्चुअली प्लांट्स ही होंगे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे जो इस डेप्थ पे पाए जाएंगे, इनको खाते हैं जूप्लैंक्टन। अब देखो, ये तो खाना बनाते हैं, ये तो प्रोड्यूसर होगा, साथ में कंज्यूमर भी आएंगे। तो इस एरिया में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो कि इन जो है प्लांट्स को खाएंगे, इन फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, उनको हम बोलते हैं जूप्लैंक्टन। ठीक है, जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो जूप्लैंक्टन क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा वो जूप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन अपना खाना स्वयं बनाएगा। ठीक है, तो प्लैंक्टन दो प्रकार के, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। अब क्या होगा, फूड जो फूड चेन होती है इसमें फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जूप्लैंक्टन। ठीक है, जूप्लैंक्टन को खाते हैं तुम्हारे क्या उनसे नेक्टन, नेक्टन में आते हैं तुम्हारे फिशेस। तो फिशेस अब जूप्लैंक्टन को खाएंगे, छोटे छोटे कीड़ों को खाएंगे। तो यहाँ पे नेक्टन में क्या आती है, फिशेस, क्या आएंगी, फिशेस। अब देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्लैंक्टन जो है धारा के साथ साथ चलते हैं, या फिर मतलब धारा के विपरीत तो नहीं चलते हैं, डज नॉट रन अगेंस्ट द, या फ्लो अगेंस्ट द, डज नॉट रन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। लेकिन आपको पता है कि फिशेस जो है वाटर के फ्लो के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो ये क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन दिस लेयर। ठीक है, जूप्लैंक्टन, इसी लेयर में, जूप्लैंक्टन वाली लेयर में मिल जाएंगे, उसके नीचे भी मिल सकते हैं। तो इस लेयर में जो मिलेंगे हमें, इस डेप्थ तक जो हमें मिलेंगे वो नेक्टन होंगे। नेक्टन में क्या आते हैं, फिशेस आती है, फिशेस तो नेक्टन क्या है, वो तो और भी नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो फिशेस जो होती हैं उनको हम नेक्टन वाली कैटेगरी में आते हैं। नेक्टन हमने किस आधार पर बोला कि ये जो है फ्लो जो है, फ्लो के विपरीत, फ्लो के अगेंस्ट जो है रन करते हैं, फ्लो के क्या अगेंस्ट रन करते हैं, फ्लो के अगेंस्ट जो है रन करते हैं, चलते हैं। तो फिशेस जो है, ठीक है, अब फूड चेन क्या बन गई, फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाएंगे फिशेस। अब चौथा मैंने अगला पॉइंट बोला बेंथोस। अब देखिए जब लास्ट में जो है फूड चेन का जो लास्ट में हम बोलते हैं डिकम्पोजर आते हैं। तो डिकम्पोजर्स, उन्हीं डिकम्पोजर को जैसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पढ़ते हैं डिकम्पोजर, वैसे ही जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी होते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स जो कि सड़ा गला के जब ये मर जाएंगे सारे के सारे फिशेस को, बड़ी फिशेस खाएंगी, बड़ी फिशेस को ब्लू व्हेल खाएंगी, तो जो भी है। तो इस तरीके से जब फूड चेन होती है तो लास्ट में ब्लू व्हेल भी कभी ना कभी मरेगी, तो वो जो है उसको जो है डिकम्पोज करने का काम करेगा का बेंथोस। ठीक है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं बेंथोस। और बेंथोस क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ही होते हैं एक्चुअली। तो बेंथोस क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। तो इस तरीके से हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम को जो है के अंदर जो है लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा हमने। एक और टॉपिक आता है, ठीक है, एक और टॉपिक आता है इसी में कि फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, फैक्टर्स
which are depends on factors which are depends on the productivity of ecosystem। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम पर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, ये तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखिए फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है इसमें वो है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट मैंने पहले ही बोला, सनलाइट जिस रे तक जहाँ तक पहुँचेगी वहीं तक जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं। तो सनलाइट का तो मेन रोल यहाँ से आ गया, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन को अपना खाना बनाने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन की मदद करेंगे, तो सनलाइट का तो ये हो गया। अब ये सनलाइट में भी दो जोन आते हैं। ये सनलाइट भी जो है किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम को दो जोन में बांटती है। एक होता है तुम्हारा एफोटिक जोन और एक होता है फोटिक जोन। तो ये होता है आपका फोटिक जोन, जहाँ तक कि सनरेज आ रही है। तो एक होता है आपका फोटिक जोन और एक होता है आपका एफोटिक जोन। ठीक है, तो जो फोटिक जोन होगा जहाँ पे तक सनरेज आ रही हैं, जहाँ तक जो है आपके क्या फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन पाए जाएंगे, वो होती है फोटिक जोन। और उसके नीचे की जोन होती है, उसको बोलते हैं हम एफोटिक जोन, जहाँ नेक्टन और बेंथोस पाए जाएंगे। तो एक तो सनलाइट डिपेंड करेगी, दूसरा कौन करेगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन भी करेगा। अब देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, सनलाइट तो जो है प्लैंक्टन के पर असर करेगी, पर जो ये मैंने बोला डिजॉल्व ऑक्सीजन बोला ना मैंने, तो ये जो है फिशेस को भी चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, जूप्लैंक्टन्स को भी चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा स्पीसीज ज़्यादा पाई जाएंगी। और हम बोलते हैं कि एक्वाटिक सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है जब अगर 4 ppm से अगर कम जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया, तो फिर जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। तो 4 ppm से तो कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा कहाँ से होना चाहिए? 10 ppm से ऊपर तक ही होना चाहिए, तब जाके जो है एक्वाटिक जो है लाइफ को जो है फायदेमंद है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन पर भी जो है लाइफ फॉर्म बहुत ज़्यादा असर करती है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम पर भी डिजॉल्व फॉर्म काफ़ी असर करता है। तो इस तरीके से हमने ये दो टॉपिक पढ़े, और तीसरा वैसे टर्बिडिटी भी है। ठीक है, टर्बिडिटी भी याद रख लीजिएगा, टर्बिडिटी। तो इस तरीके से हमने आज जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम का बेसिक पार्ट क्लियर कर चुका है। आगे हम बाकी के दो चीज़ें भी, मैराइन इकोसिस्टम और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के अंदर भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।